तो रोहित अदालत के अंदर क्या कहने वाला है, किसके हक में देगा बयान और स्पेशली नेक्स्ट एपिसोड कैसी होगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो मैं दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप रोहित का ये क्वेश्चन चेक करें और आगे से सहर का रिस्पांस। मेरी दोस्ती और मेरी शादी दोनों बच जाए। आपकी दोस्ती मेरी हार की सूरत में बच सकती है। मेरे ख्याल से इस मूवमेंट पर आगे से सहर को यह कहना चाहिए था कि अगर तुम कामरान का साथ देते हो तो तुम्हारी दोस्ती बचती है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते हो तो तुम्हारी शादी बचती है। तो तुम पहले ये चूज कर लो कि तुम्हें अपनी दोस्ती बचानी है या फिर ऐसे में शादी। और साथ में वो ये भी कह सकती थी कि तुम्हें अपनी दोस्ती और शादी बचाने की तो पड़ी है, लेकिन तुम्हारे दोस्त के हाथों जो मेरी इज्जत नहीं बच सकी उसके बारे में तुम क्या कहोगे। तुम उसके बारे में क्या कहोगे कि जो मेरी इज्जत को लेकर पूरे पाकिस्तान में एक ढंडोरा पीट दिया गया, जो मेरी इज्जत का बेड़ा गर्क हो गया, जो मेरी आने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में तुम्हारा क्या फीडबैक है। और तुम ये जो आज इतना बड़ा चेक लेकर आए हो कि मैं कुछ भी लिख दूं तो ऐसे में तुम लोग पे कर दोगे। इतनी दौलत का मैं क्या ही करूँगी जब कोई इंसान मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं होगा, या अगर मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी होगा भी तो वो मेरी इज्जत की वजह से नहीं बल्कि मेरे पास होने वाले पैसे की वजह से करेगा। तो इस सारे मामले में मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो है मेरी रिस्पेक्ट। और अगर मैं केस जीतती हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट रिकवर होगी। हाँ, वर्जिनिटी तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन कम से कम मेरी इस रिस्पेक्ट के वापस आने से कोई अच्छा बंदा मुझे ज़िंदगी में ज़रूर मिल जाएगा जो इस बात को समझकर मेरे साथ चलेगा कि मेरे साथ हुई थी ज़्यादती। मैंने खुद किसी का जाकर बिस्तर गर्म नहीं किया और ना ही पैसे लेकर साइड पर। अगर मैं राइटर होता तो लिखता कुछ ऐसा रिस्पॉन्स जो यहाँ पर रोहित के चारों तबक रोशन कर देता। अच्छा, वो चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। उससे पहले सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी लाजमी फॉलो कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड में जो सहर की माँ रोहित को आगे से जवाब देती है, जिस टाइम वो उसके आगे भी अर्जी लेकर जाता है कि ऐसे में वो अपनी बेटी को समझाए, तो बड़ी कमाल की बात करती है उसकी माँ कि तुम्हारी कोई औलाद है, तो वो कहता है। फिर आगे से वो पूछती है कि कौन है, तो वो कहता है कि मेरा बेटा। और वो ये कहती है कि अगर तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा हो, नॉट टू फॉरगेट यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ भी ज्यादती होती है रिगार्डलेस देयर जेंडर, चाहे वो मेल है या फीमेल, बेटों के साथ भी ऐसा गलत होता है। वो आगे से बड़ा एक कमाल की बात कहती है कि तेरे बेटे के साथ कोई ज्यादती करे तो फिर तू क्या करेगा, क्या पैसे लेकर साइड पे हो जाएगा। तो आगे से वो कुछ बोलना चाहता है, तो आगे से माँ कहती है कि अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास तो बहुत ढेर सारा पैसा है, तुम कोर्ट में लड़ोगे, तो हम अगर गरीब हैं तो हम कोर्ट में ना लड़ें, हम पैसा लेकर साइड पे हो जाएं। एक गरीब को अपना ज़मीर बेच देना चाहिए और अमीर जो है वो पैसे की जंग से अपने आप को इंसाफ भी दिलवाए, और अगर कुछ गलत कर भी ले तो भी उसको इंसाफ मिले क्योंकि उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा है। यार, ये जो लाइंस थी ये बहुत डीप थी, और पर्सनली मेरा ये लेटेस्ट एपिसोड का सबसे फेवरेट सीन था। जो सबसे ज़्यादा बुरा सीन लगा मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे इस बात की शुरू से समझ नहीं आ रही कि ठीक है, हमारी जो मनीषा है वो एक सोशल वर्कर है, और ऐसे में कहीं पर भी कोई जुल्म ज्यादती होती है तो वहां पर वो हक सच के लिए खड़ी होती है। एज अ सोशल वर्कर डेफिनेटली वो अपने हस्बैंड से फ्रॉम द डे वन रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती थी कि ये जो ज्यादती हुई है जाकर तुमने मुझे बताई है, यहाँ पर भले तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट हो, वो तुम्हारा दोस्त है या व्हाटएवर, लेकिन तुम हक सच के साथ खड़े रहना। वो इस चीज़ की रिक्वेस्ट तो ज़रूर कर सकती है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि वो यहाँ पर इस चीज़ का इतना बड़ा इशू क्यों बनाएगी। डेफिनेटली वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। आप थोड़ा सा सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि पिछले रिव्यू में भी लोग कह रहे थे कि नहीं मनीषा बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस फैक्ट को क्यों भूल रही है, ये अपने हस्बैंड को उसके उस दोस्त के खिलाफ खड़ा करना चाह रही है जिसने कभी उसकी जान बचाई। ऑब्वियसली उसके माइंड पे बड़ा प्रेशर है। वो बिनिश बड़ी कमाल की बात करती है कि वो दोस्ती और प्यार के ऐसे जुंगल में फंसा हुआ है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या डिसीजन ले, और उसने अभी तक कोई डिसीजन लिया भी नहीं होता। वो तो सिर्फ कामरान डेफिनेटली उसका एक ऐसा दोस्त जो ना सिर्फ उसका बिजनेस पार्टनर है बल्कि उसने उसकी जान भी बचाई। अगर वो सिर्फ लास्ट मोमेंट में उससे ये रिक्वेस्ट करता है कि यार किसी भी तरह से डेफिनेटली मेरी शक्ल तो वो देख नहीं पाएगी, तेरी शक्ल देखकर कम से कम वो कोई रिस्पॉन्स दे सकती है कि हाँ, अगर वो पैसे लेकर साइड पे होना चाहे।
मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ या व्हाटएवर, बस मेरी जान छोड़ दे। तो ये अगर वो रिक्वेस्ट लेकर चला गया वहाँ पर उसके सामने, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी बात है, क्योंकि मरने से पहले हर इंसान के पास ये राइट होता है कि वो अपने हाथ पांव मारे, डूबने से पहले वो तैरने की कोशिश करे, और वही कामरान कर रहा है। उसे नज़र आ रहा है कि मैं रगड़ा गया हूँ और मेरी बाकी की सारी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। तो अगर आप अपने ऊपर इमेजिन करेंगे, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए या फिर आपने कोई ऐसा क्राइम किया हो, उसके बाद, मैं गलती नहीं कहूँगा, क्राइम कहूँगा, अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया हो और उसके बाद आपको एहसास हो जाए कि आपने बहुत गलत किया है और आपके पास बहुत ढेर सारी दौलत हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ये हरकतें नहीं करोगे जो कामरान कर रहा है। आप भी यही हरकतें करोगी, आप भी अगले को पैसों की ऑफर देने की बात करोगे, आप भी उससे माफ़ी मांगने की बात करोगे जो कामरान ने किया। अब ऐसी रिक्वेस्ट को अगर रोहित लेकर चला गया तो मनीषा का इतना बड़ा ड्रामा करना कि यहाँ पर पहले रो रो कर उसकी बात नहीं सुन रही। एक तो उसको फ़ोन पर ये कहती है कि घर आओ बात करते हैं। अच्छा, अगर घर उसको बुलाया है तो बात तो करो ना, तुमने तो बैग ऑलरेडी पैक कर लिए हैं और यहाँ पर बस फुल टाइम निकलने की तैयारी में, और उसको अपना फैसला सुना दिया कि हाँ तुम इस टाइम अपने दोस्त कामरान के साथ, तो तुमने ये फैसला कर लिया, जबकि उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं कामरान का साथ दूंगा। वो एक अर्जी लेकर ज़रूर गया था लेकिन फैसला नहीं किया। मनीषा रो कर वहाँ से अपना बैग वगैरह पकड़ कर फ़ौरन से निकल जाती है, बात भी नहीं करती जिसके लिए उसको बुलाया कि हाँ बैठ कर बात करते हैं। और तो और मैं बड़ा हैरान हुआ कि बाद में उसने उसको सॉरी भी बोला, उसका हस्बैंड रो रहा है, वो बड़ा तकलीफ़ में है। रोहित जैसा डिसेंट बंदा, मेरे ख्याल से अगर उसको ऐसी चंडाल वाइफ मिले जो उसकी फीलिंग्स को भी ना समझे, मेरे ख्याल से ऐसी औरतें कभी भी अपना घर नहीं बसा पाती। देखें, सही गलत एक अलग बात है, लेकिन आप सबसे पहले अपने घर को सामने लाते हो। आपके हस्बैंड ने किसी का रेप नहीं किया था कि आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा चल दौड़े हो और यहाँ पर उसका घर ही छोड़कर चले गए हो या अपना घर तबाह करने के चक्करों में हो सिर्फ इसलिए। मतलब ये तो आप इमोशनली उसको ब्लैकमेल कर रहे हो कि नहीं तू जाकर ज़बरदस्ती शहर के हक में बयान देगा तो तेरा घर बचेगा। ये कहाँ का लॉजिक है? एक इंसान की कोई अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। फ्रॉम द डे फर्स्ट वो यही बात कर रहा है कि मैं इस केस से दूर हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चुंगल है जिसमें मैं फंसना नहीं चाहता। एक इंसान ने मेरी ज़िंदगी बचाई है और दूसरी तरफ मेरी वाइफ है जो मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है, तो मुझे इस केस से दूर रखा जाए। वहाँ पर वाइफ का ये जो रिएक्शन था ये बहुत ओवर रिएक्शन था। अब आपने भैया उसके पल्ले क्या छोड़ा है? टीज़र में जो आप सुन रहे हो ना, जहाँ पर सहर भी ये कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि रोहित ने जो है ना वो फुल टाइम कामरान का साथ देने का सोच लिया है, और दूसरी तरफ कामरान का वकील बुखारी भी जिस तरीके से आगे से शेर पढ़ रहा है और यहाँ पर टोंट कर रहा है बिनिश को, आपको एक दफ़ा तो ये बात कन्फर्म हो गई होगी कि भैया रोहित ने ज़रूर कामरान के हक़ में गवाही दे दी है नेक्स्ट एपिसोड में। जबकि मैं अब आपको बताता हूँ कि वो ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि वही बात इमोशनली ब्लैकमेल बहुत हाई लेवल पर हो चुका है। शहर के घर जाके उसकी माँ की बात सुन के और फिर उसकी बीवी ने जो रिएक्शन किया, यहाँ पर मेरे ख्याल से अब जो उसकी डिसीजन मेकिंग है ना, वो उसकी अपनी ज़ात की वजह से नहीं है, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की वजह से ज़्यादा लग रही है। हाँ, बहुत अच्छा होता कि वाइफ उसको फ्री हैंड देती कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सजेशन सिर्फ ये है कि हक सच का साथ देना। और उसको फुल टाइम फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने दिमाग पर वर्किंग करके खुद से कोई डिसीजन ले। तो इट मेक मोर सेंस कि जहाँ पर अच्छा अगर वो कामरान का साथ ना देता तो हम कहते कि यार रोहित हीरो है, लेकिन इस मोमेंट पर आपने उसको जितना इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, उसकी वाइफ घर छोड़कर चली गई है, यहाँ पर शहर की माँ ने उसके बच्चे के ऊपर रख के टोंट मारा, मुझे बताओ उसके पल्ले क्या रह जाता है? तो मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि वो डेफिनेटली इस सारी बातों के बाद वो यहाँ पर कामरान का साथ नहीं देने वाला। जज साहब जब उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ शहर के साथ ज़्यादती हुई है, मौके पर ये बात कामरान ने भी एडमिट की थी, मैंने देखी भी थी, और शहर की कंडीशन ये इस तरह की थी। और रोहित हमारा एक मेन ऐसा आप कह लें कि गवाह है जिसके बाद इस केस का रुख टोटली चेंज हो जाएगा। या अगर रोहित कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे क्लैरिटी नहीं होती तो हमारे पास और अभी बड़े पत्ते हैं जो शहर के हक में जाते हैं, जिसमें स्पेशली अगर आप थोड़ा सा गौर करें लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम इसका ड्राइवर कामरान का बैठकर बिरयानी खा रहा होता है इसके दूसरे मुलाजिम के साथ, तो वहाँ पर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी सस्पिशियस थी। ही वॉज लाइक के जैसे अगर उसको अदालत में बुलाया जाए तो वो सब कुछ सच उगल देगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो झूठ का इतना बड़ा बर्डन अपने दिमाग पर रख के ज़िंदगी गुजारे। लोग सच बोलकर अपनी ज़िंदगी को ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो किसी मूवमेंट पर अगर दोबारा से कोई एक बंदा रह गया हुआ तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और ये ड्राइवर आकर सब कुछ सच बोल सकता है।
फिर एक और बात वो ये कि यहाँ पर देखो शफीक साहब अब तक तो अदालत के अंदर बड़ी बड़ी फड़े मारते रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब अब सामने एसपी बैठा होगा और यहाँ पर शफीक से दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी तो शफीक भी ये कह सकता है कि हाँ इस तरीके से जो है ना, मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि यहाँ पर कामरान ने बताया कि उसके घर तो सीसीटीवी कैमराज ही नहीं है, जबकि ये तो एक नेसेसिटी है, ये एक लग्जरी भी नहीं है, ये तो हर दूसरे घर की ज़रूरत बन चुकी है आजकल। तो ऐसे केस में ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना लग्जरियस घर हो और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास ना हो, जबकि ये बात वहाँ पर अदालत में बैठे कामरान की बेगम को बहुत अच्छे से पता चल जाएगी कि यार पहले जो मेरा शक था ना वो मुझे अब उस पर यकीन कर लेना चाहिए, और वो ये कि ये सारा कुछ किया धरा मेरे हस्बैंड का है। उसकी वजह ये है कि उसकी बीवी को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि घर में सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं और उन कैमराज को जानबूझकर रिमूव करवाया गया होगा ताकि कोई भी फुटेज रिकॉर्ड ना हो। और तो और वो जब ड्राइवर भी ये कहेगा कि हाँ साहब ने मुझे बोला था इनको बाहर लेकर जाने के लिए और खुला पैसा भी दिया कि चाहे सिनेमा में जाओ या फिर करो ऐसे में किसी लग्जरियस होटल के अंदर डिनर, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली लास्ट में खुल के आएंगी। तो कामरान फिर खुद से भी अपना जुर्म जो है वो कबूल करेगा, क्योंकि उसके सारे पत्ते जो है वो यूज़ हो चुके हैं और उसके अपनों ने उसका साथ नहीं दिया। सब बहुत अच्छे थे इस ड्रामे के अंदर कामरान को सूली पर लटकाने के लिए। तो ये है भैया इस ड्रामे की आने वाली स्टोरी, और इस तरीके से मुझे लगता है कि ड्रामे का बेहतरीन सा एंड होगा। आपको क्या लगता है आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।